खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में AQI एक बार फिर बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI का लेवल जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी में AQI 440 के करीब। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। AQI एक बार फिर वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह का AQI 334 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं कुछ स्टेशन जैसे आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, इन सब पर 400 के करीब पहुंच गया है AQI। यानी कि दिल्ली एनसीआर में लगातार AQI का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का लेवल जो है वो 300 के पार है। तो वहीं बात करें आनंद विहार, बवाना और बुराड़ी की, तो यहाँ पर AQI का लेवल जो है वो 440 के करीब है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार और कुछ ऐसे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर AQI 400 के पार है। अभी भी प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर आज दिल्ली का AQI पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह का दिल्ली का AQI 334 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, इन सारी जगहों पे फिर से एक बार 400 के पास पहुंचने लगा है। इस समय मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे है और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, इस तरफ मेरे राष्ट्रपति भवन है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। दिल्ली में लगातार हवा जो है वो प्रदूषित है, विजिबिलिटी लो है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, इस तरफ इंडिया गेट है। यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप लोग की विजिबिलिटी कितनी लो है और लोग मास्क भी लगा कर आ रहे हैं। दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित है, लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और AQI बहुत बढ़ गया है दिल्ली में। तो काफ़ी स्थिति खराब हो रखी है दिल्ली में, लेकिन इसके लिए सरकार तरीके के कदम उठा रही है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सके। लगातार यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया जा रहा है। हाय, आर यू हियर टू विजिट दिल्ली? Yeah. So are you facing any trouble in breathing, like you're wearing a mask also? Yeah, I don't really feel like smoking here, but it's just prevent. So do you feel some haze or like pollution because the air quality in Delhi right now is not very good? I think pollution in Delhi is better than other cities like Agra or I went to Varanasi. Like there were these places were bad, like worse than here. अभी जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, हवा साफ नहीं है, काफी प्रदूषण है, तो उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ, दिक्कत आती है। नॉर्मली मेरे पास 40-45 मिनट का टाइम होता है सुबह, तो अगर समर्स की बात करें उसमें मैं 7 से 8 किलोमीटर रन कर लेता हूँ 40-50 मिनट में। लेकिन अभी जैसे ठंड बढ़ रही है, इसमें 5-6 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, स्टे लेना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वायु में प्रदूषण है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो उससे सांस लेने में और गले में खराश से ऐसी भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि गला बैठा हुआ है। ये करीब 8-10 दिन से है। तो मेरे को लगता है कि ये पोल्यूशन का ही असर है। नॉर्मली मेरे को खांसी जुकाम होता नहीं है। लगातार जो हमारा AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं पे ग्रैब के नियम में भी बदलाव किया गया और फिलहाल के लिए दिल्ली से ग्रैब 3 को भी हटा दिया गया है। इस बार जो स्टबल बर्निंग के केसेस थे वो पिछले सालों के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित है। देखना ये होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं कि दिल्ली को और ज़्यादा गैस चैम्बर बनने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन महबूब के साथ तान्या चौक, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। बेशक सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जहां का लेवल जो है AQI लेवल की बात करें तो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली होती जा रही है और इसी कड़ी के अंदर हम इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की अगर AQI की बात करते हैं तो 400 के आसपास यहाँ का AQI अभी दर्ज किया गया है। और लोगों की अगर बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो लगातार जनता परेशान है क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कतें हो रही है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में जहांगीरपुरी के अंदर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, इस टाइम ना बहुत बुरा हाल है। आप इस टाइम अभी खड़े हो गए, आप देख रहे होगे आंखों में ना हल्की हल्की जलन हो रही है। ये सारी चीजें जल रही हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को नकार दे के अभी पोल्यूशन से हम परेशान नहीं है। लेकिन हम मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी कहाँ जाए, इसी में घुट घुट के हम लोग जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी देखो मेरा बच्चा क्या करीब बच्चे खांसे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
आउटडोर गेम के लिए मना कर रहे हैं, उसके बावजूद स्कूल वाले उनको कोई राहत नहीं दे रहे हैं। बच्चे कंटिन्यू इसी पोल्यूशन के रास्ते से स्कूल जाते हैं, बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को कोई इसकी चिंता नहीं है। सर खांसी बहुत ज्यादा है लोगों को, हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में। कहीं प्रदूषण बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार कई बार कदम उठा रही है बहुत कुछ? सरकार क्या कर रही है सर? कुछ नहीं कर रही सरकार, बस दिखावा है ये कि हाँ सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। सरकार जो दिखावा कर रही है वो अच्छा दिखावा कर रही है, पानी जो अच्छे लेवल पे चढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन है ना वो भी थोड़ा लापरवाही है। इसके लिए पुलिस को भी कहूंगा, कोई ये जो रेडियां लग रही है मूंगफली वगैरह की, बाहर रोड पे चले जाओ कहीं पे भी टीली लगा रखे मूंगफलियों के, और प्रदूषण जो जला के जो है मूंगफलियां भुनी जा रही हैं, उससे ही प्रदूषण है। पुलिस प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहा है, उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इन पे रोक लगाई जाए। क्योंकि होटल पे सब पे हमारी सरकार ने कहते हैं गैस पे बनेंगी रोटियां, कोयला बंद है, तो ये लकड़ी जला करके क्यों प्रदूषण कर रहे हैं? देखो जहां भी हम खड़े हैं जहांगीरपुरी में, बिल्कुल करंट अपडेट है 406 है यहाँ का AQI। तो सरकार जितने भी कदम उठा रही है सारे कागजों में उठा रही है। मुझे ऐसा लगता है MCD का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो कि प्रदूषण बढ़वा रही है। ग्रैब 3 लगा हुआ है, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन दबा के हो रही है। जहां कूड़ा लोग जलाते हैं, कबाड़ी बैठे में, वहां कूड़ा जल रहा है, कोई रोकने वाला कोई कहने वाला नहीं है। बस फर्क इतना है, जो मकान बनने पे MCD जहां 10,000 लेती थी अब तो 50,000 ले रही है ग्रैब 3 के नाम पे। पर कंस्ट्रक्शन कोई बैन नहीं है, सारे काम चल रहे हैं। पानी छिड़कने वाली गाड़ी आती है, उसमें एक ही आदमी होता है, वही वीडियो अपनी खुद बनाता है, इनको अपडेट कर देता है पानी छिड़क रहे हैं नहीं छिड़क रहे, कोई मतलब नहीं है। मैं गाड़ी चला के जाता हूँ तो खुद ही मेरी आंखों में इतनी जलन होती है कि मैं गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। तो बच्चे से क्या होता होगा आप सोचो। मैं थोड़े अभी कल ही न्यूज पढ़ रहा था, कहीं पे एक बच्चे को सर्जरी तक करानी पड़ी पोल्यूशन को लेके। तो सरकार को देखना चाहिए कि चलो जवान आदमी तो मजबूरी में जैसे हमें कमाना ही है, पर बच्चे और बुजुर्ग वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंदर हम जनता के बीच मौजूद थे। यहाँ जनता की राय जानने की कोशिश की थी हमने कि क्या राय है जनता की। क्योंकि लगातार अगर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के आसपास की बात करते हैं तो 410 AQI जो है इस समय यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता काफी त्रस्त है। और अगर बात दिल्ली सरकार की करती है, बेशक दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े कदम उठाने की बात करती है, मगर स्थिति जो है अब आप लोगों के सामने है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।